Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and fine at your home. So dear students, as you know that we are continuing chapter 18, that is body fluid and circulation. Today we will discuss about double circulation. So now let's understand what is double circulation. Double circulation means when the blood comes towards the heart twice is called as double circulation. So we can define it as the blood comes towards the heart twice और 2 times. क्योंकि ब्लड हार्ट के पास 2 बार आता है तो इसको हम डबल ब्लड सर्कुलेशन बोलेंगे. और डबल ब्लड सर्कुलेशन किसको लेके बना है? एक होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. सो पहला जो है आपका वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन. Second one is systematic circulation. Clear students? So pulmonary and systematic or systemic circulation. So to understand this pulmonary circulation and systemic circulation, we have to draw the diagram. So let's draw the diagram of heart. This is the mammalian heart which is 4-chambered. You already know the diagram of heart. Today we will just draw the rough diagram like this. So this is long capillaries. This is body tissue. This is vena cava. This is called as vena cava. This is called as aorta. इसको aorta नहीं पढ़ना है. This is aorta. Then यहाँ से आएगा आपका pulmonary artery. This is pulmonary artery. This is pulmonary vein. तो अभी हमें इसको समझना है कि कैसे ब्लड कहाँ से कहाँ पे जाता है. तो ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये बीच में जो है इसको सेप्टम बोलते हैं. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि डबल ब्लड सर्कुलेशन जो है 2 टाइप का होता है और इन दोनों को लेकर बना है. एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी टिश्यू से जाता है हार्ट के पास, फिर हार्ट से जाता है लॉन्ग कैपिलरी के पास. और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है? इसका उल्टा होता है. ठीक है. पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मो मींस लंग्स, तो जब ब्लड लंग्स के पास जाएगा तो वो हो जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन. और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? ब्लड जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे. तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाता है. इसको हम डिटेल्स में समझते हैं. ये हो गया 4-chambered हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. एट्रियम छोटा होता है वेंट्रिकल के कंपैरिजन में, इसलिए इस डायग्राम के अंदर हमने एट्रियम को क्या किया है? छोटा बना रखा है और वेंट्रिकल को लार्ज बना रखा है. इसका आउटर कवरिंग को पेरिकार्डियम बोलते हैं, ये भी आप जानते हो. तो इसका नाम है वेना कावा और वेना कावा को हम लार्ज वेन भी बोल सकते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है. ये है लार्ज वेन. तो बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड DO2 भी हम लिख सकते हैं और हम इसको CO2 भी लिख सकते हैं. CO2 मिक्स्ड ब्लड जो है वेना कावा के थ्रू कहाँ जाएगा? ये जाएगा पहले राइट एट्रियम में.
राइट एट्रियम जब फिल हो जाएगा देन द ट्राइकोस्पिड वाल्व, आपको याद होगा बताया हुआ है इसलिए मैंने नहीं लिखा। सो द ट्राइकोस्पिड वाल्व विल ओपन एंड अलाउज द ब्लड टू मूव टुवर्ड्स द लोअर चैम्बर दैट इज राइट वेंट्रिकल। जैसे राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे सिनोआर्टेरियल नोड था, SAN एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा और ये एक्शन पोटेंशियल AB नोड के पास आएगा, फिर पर्किंजी फाइबर लेके आएंगे, ये ऑलरेडी आप जानते हो। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ ये वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 मिक्स्ड ब्लड जो कि आया था हार्ट के पास, अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा अब लॉन्ग कैपिलरी के पास, ठीक है। सो व्हेन इट गोज टू लॉन्ग कैपिलरीज, इन लॉन्ग कैपिलरीज इट मिक्स विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब ये मिक्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको बोलेंगे, मीन्स प्यूरिफाई हो गया, ये प्योर हो गया। जैसे प्योर हो गया ये डायरेक्ट बॉडी टिश्यू के पास नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि हार्ट पंप करके ब्लड को भेजेगा तो ये दोबारा से हार्ट के पास आएगा। तो ये जो लेके आएगा, कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन। इसके बीच में डिफरेंस भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम में जो बाइकॉस्पिड वाल्व था वो ओपन हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलाउ किया दूसरे चैम्बर में आने के लिए, वेंट्रिकल में आने के लिए, फिर वेंट्रिकल पंप हुआ सेम। जब एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है एट ए टाइम में दोनों वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होता है, और जब दोनों वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होगा एक साइड से तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लॉन्ग कैपिलरी के पास, दूसरी साइड से आउटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यू के पास जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आ रहा है और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट के पास आ रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो हार्ट के पास लेके आ रहा है वो वेना कावा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो हार्ट के पास लेके आ रहा है वो पल्मोनरी वेन है। तो यहाँ पे ब्लड दो बार हार्ट के पास आया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन। क्लियर, it is called as double blood circulation as it comes towards the heart twice. Clear? So now let's understand about the pulmonary artery and pulmonary vein. Pulmonary artery, pulmo means lungs, the artery which connects to lungs and the vein which connects to lungs, that's why they are named as pulmonary artery and pulmonary vein. Here I have explained you that pulmonary circulation and systemic circulation. So what will happen in pulmonary circulation, already you know. In pulmonary circulation, deoxygenated blood from right ventricle to the lungs and oxygenated blood from lungs to left atrium is called pulmonary circulation. आप लिख सकते हैं उसको, बॉडी टिश्यू से राइट वेंट्रिकल फिर जाएगा ये लंग्स के पास, तो ये क्या हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और साथ में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आउटा के थ्रू बॉडी टिश्यू के पास जाएगा। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, द सर्कुलेशन ऑफ deoxygenated blood, deoxygenated blood means जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर रहता है, the circulation of deoxygenated blood from the right ventricle राइट वेंट्रिकल से कहा जाएगा, लॉन्ग कैपिलरी के पास जाएगा, इसीलिए राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल टू लंग्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया था, हार्ट के पास आ गया था, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, फ्रॉम द लंग्स to the left atrium. So pulmonary circulation में क्या हो रहा है आपका, पल्मो मीन्स लंग्स, ये जो सर्कुलेशन हो रहा है हर हाल में लंग्स इसमें इन्वॉल्व होगा। तो
तो पहले क्या हुआ, द सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे बॉडी टिश्यू से आ गया था, तो राइट वेंट्रिकल से दोबारा से कहाँ जाएगा, लॉन्ग के पास, पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं ना, तो पल्मो मीन्स लॉन्ग्स के पास जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल से लॉन्ग के पास, फिर से लॉन्ग्स से लेफ्ट एट्रियम के पास, राइट वेंट्रिकल से लॉन्ग्स के पास, लॉन्ग से लेफ्ट एट्रियम के पास जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट जो है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट lungs, and return of deoxygenated blood to body tissue and again from vena cava towards the heart। पल्मोनरी में लंग्स के पास जा रहे थे, सिस्टमिक में कोई भी लंग्स के पास नहीं जाएगा, हार्ट से बॉडी टिश्यू के पास जाएगा, बॉडी टिश्यू से हार्ट के पास जाएगा। सिंपली आप लिख सकते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यू and from body tissue to heart, from body tissue तो हार्ट से जब बॉडी टिश्यू के पास आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको लेके कौन आएगा, आउटा, तो इसका मूवमेंट ऐसे होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये सिस्टमिक के अंदर आ जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आएगा, और ये जो दोनों पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, ये हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो दो टाइप की सर्कुलेशन की वजह से इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, दूसरी बार लंग्स के पास इम्प्योर ब्लड जाएगा और लंग से प्योर ब्लड आएगा। तो इस तरह का जो मूवमेंट होती है ब्लड का, इसको डबल ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। सो डबल ब्लड सर्कुलेशन, as the blood comes towards the heart twice, and it is of two types, one is pulmonary circulation and another is systemic circulation, that's why this is called as double blood circulation. Again here we can write another question, that what is the difference between pulmonary artery and pulmonary vein। जबकि हमें पता है सारे आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करते हैं पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, सारे वेन्स इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं सिर्फ पल्मोनरी वेन को छोड़ के। तो ये आर्टरी और वेन के बीच में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन अगर आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, ये आप लिख सकते हो। तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये जो है ये हो गया आर्टरी, ये हो गया वेन। आर्टरी की जो ल्यूमेन होती है, दिस इज ल्यूमेन, इसकी जो ल्यूमेन होती है वो थिक होती है, मीन्स इसका जो पैसेज होता है जिसके थ्रू ब्लड जाता है वो नैरो होता है, इसलिए आर्टरी के थ्रू ब्लड स्पीड में जाता है। और ये वेन जो है, ये वेन का ल्यूमेन है और ये होता है थीन। क्यों, क्योंकि वेन के थ्रू ब्लड स्लोली जाता है। ठीक है, सो हाउ यू राइट द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। सिंपली आपको ये लिखना है, ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, all veins carry impure blood except pulmonary vein. Arteries are thick, veins are thin. The lumen of artery is thick, the lumen of vein is thin. Arteries carry blood away from the heart, whereas veins carry blood towards the heart. मतलब आर्टरी हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाता है। क्यों, क्योंकि हार्ट से जब ब्लड जाएगा तो प्योर ब्लड ही जाएगा, बॉडी टिश्यू के पास जब जाएगा तो आर्टरी लेके जाएगा, और इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा, वो लेके आएगा वेन। तो इसीलिए आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट व्हेयरएज वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ब्लड मूव्स इन ए ग्रेट स्पीड थ्रू आर्टरी, आर्टरी के थ्रू ब्लड एक
बहुत ज़्यादा स्पीड से जाएगा क्योंकि प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, और वेन के थ्रू ब्लड स्लोली जाएगा क्योंकि इसमें इम्प्योर ब्लड ट्रांसफर होता है। तो ये जो है ये डिफरेंस है आर्टरी और वेन के बीच में। मैंने आपको बोल दिया है, आप इसको खुद लिखो, ठीक है। आपका काम है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन, ये आप खुद लिखोगे। अब हम और एक देखते हैं, एक आपके सिलेबस में नहीं है, एक है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन और एक है पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। तो कोरोनरी सर्कुलेशन और ये पोर्टल सर्कुलेशन होता क्या है? कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन का एक पार्ट है, और यहाँ पे जो हार्ट मसल्स है, हार्ट मसल्स means the part of systemic circulation that supplies blood to the heart muscles. This is a part of systemic circulation which supplies blood to heart muscles. हार्ट के जो मसल्स है उस मसल को भी ब्लड चाहिए, भले ही हार्ट ब्लड को पंप करता है पर उसको खुद को भी तो चाहिए, तो उसको जो सप्लाई करता है उसको कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। आप पढ़ोगे डिजॉर्डर में कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये किसके साथ रिलेटेड है? ये जो है कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन, इसमें कौन इंक्लूड है? कोरोनरी आर्टरी। ये डिजीज जब पढ़ोगे उसमें भी आएगा। तो कोरोनरी सर्कुलेशन में कौन इन्वॉल्व है? कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन। कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन। सेम पोर्टल सिस्टम क्या होता है? इसमें जो वेन होता है, if a vein returning blood from a system of capillaries from an organ means इसमें जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? ये अलग अलग पार्ट्स तक जाएगा। जैसे कि इसकी जो पोर्टल सिस्टम है इसके अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे मेजर तो दो टाइप होता है, एक हो गया आपका हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होगा कि जो वेन्स होती है ये ब्लड को इंटेस्टाइन में पहुंचा देते हैं और लीवर के पास भी पहुंचाते हैं, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम के अंदर, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर एक आएगा आपका हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। हेपाटिक मीन्स क्या है? हेपाटो मीन्स लीवर होता है। तो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होगा? इन दिस द हेपाटिक पोर्टल वेन the hepatic portal vein returns the blood। किसको रिटर्न करेगा? हेपाटिक पोर्टल वेन जो है ये ब्लड किसको रिटर्न करेगा? फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ब्रेक्स इनटू ए सेकेंड सिस्टम ऑफ कैपिलरीज। ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन and breaks the second system of or we can say second system of capillaries of liver, system of capillaries of liver, then from liver small intestine also। क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी ये ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया कि कोरोनरी सर्कुलेशन जिसमें कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन इन्वॉल्व होता है, और पोर्टल सर्कुलेशन जिसमें ब्लड जो है लिवर सेल के पास पहुंचता है। तो ये जो दो सिस्टम्स हो गए, तो पोर्टल वेन along with capillaries to which it supplies blood constitute the portal system। यहाँ पे कैपिलरीज का रोल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो कैपिलरीज होते हैं स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये लिवर तक ब्लड को सप्लाई करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन तक सप्लाई करते हैं, इसलिए इनको पोर्टल बोला जाता है। पोर्टल का मतलब
स्मॉल कैपिलरीज के थ्रू ब्लड जब ट्रांसपोर्ट होता है तो कौन कौन सी ऑर्गन्स तक होता है? मेजर ये लीवर के पास लेके जाता है, इसलिए इसका एक सिस्टम का नाम है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, क्योंकि लीवर सेल जो सेल से बना होता है, लीवर जो हमारी लीवर है वो हेपाटिक सेल से बना होता है, तो इसलिए हेपाटिक सेल मतलब लीवर के पास जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? हेपाटिक पोर्टल सिस्टम. So this is all about your double blood circulation. In our next class we will study about the disorders of heart.